हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब स्वस्थ होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। तो आज हमारे यहाँ भागवत का चौथा दिन है, तो आपको कथा सुनाएंगे। अभी ये देखिए, ये ढोल है हमारे यहाँ का। जन्मेजय को कथा सुना करके आखिरी में वो अम्बा यज्ञ करेंगे ताकि उनके पिताजी को राजा परीक्षित को उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सके। अपने पिताजी के निमित्त यज्ञ चल रहा उनका, ताकि उनके पिता को उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सके। तो इस तरह से अब एक बार क्या होता है, कश्यप जी की 13 पत्नियां मैंने कल बताया था, वो बताया नहीं दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ किया। उनमें कद्रु है, बिंता है, तो इनमें मतलब जो है अदिति और ये भी कश्यप जी की पत्नी अदिति और सुरसा नाम की दो मतलब उनकी स्त्रियां थी। उनको जो है यहाँ आकर के द्वापर युग में मथुरा में आकर के जन्म लेना पड़ेगा। वो क्या कारण रहे, एक बार कश्यप जी ने यज्ञ किया। अब यज्ञ में क्या चाहिए, गाय का दूध और गाय का घी चाहिए। तो उन्होंने वरुण देवता की गाय मांगी और उन्होंने अपना यज्ञ कार्य संपन्न किया। उन्होंने गाय वापस नहीं लौटाई, कश्यप जी गाय नहीं लौटाई और वो उन्होंने अपना प्रयोग करते रहे। और वरुण देवता बार बार कहते रहे, कश्यप जी मेरी गाय को वापस कर दो, वापस कर दो। तो वो मतलब जो है उन्होंने गाय वापस नहीं करी और मजबूर होकर के वरुण जी ने कश्यप जी को श्राप दे दिया, जा तो गोपालक बन जा, तुम गाय बछड़ों को पालने वाले कुल में तुम जन्म लोगे। ये हुआ और देवी की ये अदिति को भी साथ मिला। अदिति को क्या साथ मिला कि जो है, मैंने कल एक प्रसंग आपसे कहा था कि अदिति ये जो है दिति का गर्भ खंडित करवाया था अदिति ने। कल मैंने प्रसंग शायद आपको याद होगा, अदिति ने जल करके दिति का गर्भ समाप्त करवा दिया। अपने बेटे से कहा कि तुम दिति के गर्भ में घुस जाओ और उसके बच्चों को मार डालो। तो इंद्र देवता जो है और छोटा सा रूप बना करके सेवा परायण बन करके दिति के पास गए, सूक्ष्म रूप बना करके और दिति के गर्भ में घुस गए। उन्होंने वज्र से उन गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े करे। वो रोने से, वो मरे नहीं, रोने चिल्लाने लगे। वो सातों रोते चिल्लाने लगे। तो उनके भी 7 टुकड़ों पे भी 7 टुकड़े कर दिए इंद्र देवता ने गर्भ के अंदर ही। तो कितने हो गए, 49। जब ये पैदा हुए तो 49 पैदा हुए। ये देव रूप में पैदा हुए और ये राक्षस नहीं बने, वो इंद्र को मारने वाले नहीं बने। ये जो है इंद्र के मित्र बन करके पैदा हुए। उनको हम क्या कहते पता है, मरुत कहते हैं, मरुतु की उत्पत्ति हुई। तो मतलब जो है दिति ने भी साथ दिया है कि जा तेरे बालक होते ही मरेंगे। आज वहीं पर यहाँ पर कश्यप जी वसुदेव बने हुए हैं और अदिति देवकी बनी हुई है और सुरसा रोहिणी है। वैसे वसुदेव जी की 7 पत्नियां कही गई हैं। इस प्रकार से उनको साथ दे दिया। दिति का भी साथ था, मतलब अदिति को। अब यहाँ पर यह है ना, यहाँ पर क्या है, चाहे कोई भी मनुष्य हो, अवश्यम देव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। मनुष्य को अपने किए हुए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वो तो अच्छा करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे, अगर बुरा करेगा तो बुरे फल देंगे। और तब कहा गया है अवश्यम देव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम।
ना भुक्तम सियते कर्म कोटि कल्प सतैरपि। हमारे द्वारा किया हुआ जो कर्म है वो करोड़ों युगों तक भी वो समाप्त नहीं होता, उनको भोगना ही पड़ता है। तो यह अब यहाँ पर यही सिद्ध होता है कि जो है बुरे कर्म की ओर हमारा रुझान न हो, अच्छे कर्म की ओर हमारा रुझान न हो। सायंकाल बैठ करके दिन भर के कार्य का मूल्यांकन करें, क्या हमारे जो हमने आज कौन सा अच्छा काम किया और कौन सा बुरा काम किया। हमें अपने जीवन का, क्योंकि 84 लाख योनियों में एक मानव मनुष्य ऐसे प्राणी है जो ज्ञान संपन्न है। ये जो मनुष्य जीवन स्वर्ग में वैकुंठ में चढ़ने की सीढ़ी है। यदि यहाँ पर आकर हम जो है धर्म स्थापित तो नहीं कर सकते हैं, अच्छे कामों की ओर हमारा रुझान नहीं होता है, तो उस परलोक के मार्ग में हमारी कौन सहायता करने वाला, कोई सहायता करने वाला नहीं। बोलो जगदम्बे माता की। तो अब यहाँ पर जो है, अब भगवान श्री कृष्ण का यहाँ अवतार का कारण क्या बना, ये भी मैं आपको बताता हूँ। भगवान ने यहाँ पर अवतार श्री कृष्ण के रूप में भगवान गोलोकवासी श्री कृष्ण ने यहाँ अवतार धारण किया। अवतार का कारण क्या है अब बताता हूँ, मैं समझते करता हूँ। धर्म दक्ष प्रजापति ने 10 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ। धर्म कौन थे? ब्रह्मा जी के हृदय से पैदा हुए थे, उनके हृदय से पैदा हुए थे धर्म। और मतलब 10 पत्नियां दक्ष प्रजापति ने धर्म के साथ मतलब अपनी कन्याओं का विवाह किया और उनके 4 पुत्र हुए। तो उनके 4 पुत्र कौन कौन हुए? हरि कृष्ण, ये कृष्ण नहीं दूसरे, हरि कृष्ण और नर और नारायण। हरि कृष्ण तो योगी थे ही थे, ये नर नारायण भी जो है परम तपस्वी थे। ये तपस्या करने के उद्देश्य से कहाँ चले गए? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम नाम सुना होगा आपने। ये बद्रिकाश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने वहाँ खूब जम करके तब दोनों भाइयों ने, नर नारायण ने तपस्या शुरू की। अब लेकिन उनकी तपस्या को देख करके स्वर्ग के देवता इंद्र जो है जलने लगे। न मालूम ये दो ये संत जो तपस्या करते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? कहीं मेरा इंद्र लोग हटाने का तो नहीं है, उसको अपनी चिंता हुई। तो इंद्र ने क्या किया कि स्वयं आकर के उन्होंने अनेक प्रकार के वहाँ पर सिंह है, बाघ है, अनेक प्रकार से जंगलों जानवरों को उत्पन्न करके बड़ी बड़ी भयंकर आवाजें लगा करके नर नारायण के यज्ञ को समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन वह दोनों कुमार नर और नारायण तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके विचलित न होने से इंद्र को और चिंता हो गई, वो और चिंतित होने लगा। फिर स्वयं स्वर्गलोक में गया, उसने कामदेव को बुलाया। कामदेव को सबको मोहित हुआ करने वाले कामदेव को बुलाया और स्वर्गीय अप्सराओं को बुलाया। मेरिका, कुलोत्तमा और अद्रिका, जितनी भी अप्सराओं को बुलाया और बसंत ऋतु को भी बुलाया। बसंत ऋतु तुम भी जाओ, कामदेव तुम भी जाओ। अप्सराओं से कहा तुम भी जाओ और बद्रिकाश्रम में खूब गाने बजाने करना। बसंत से कहा खूब पेड़ों को फुलाना, नए नए फूल खिलाना, ताकि उनका मन जो है स्त्रियों की ओर लग सके, उनकी इच्छा समाप्त, उनकी जो है भक्ति और मतलब विचलित करने के लिए वो तपस्या उनकी भंग हो जाए। अब यहाँ पर आए, कामदेव ने अपना काम किया, बसंत ऋतु ने अपना काम किया। और चारों ओर पेड़ हरे भरे हो गए, सुंदर फूल खिलने लगे हैं। अब वो देख रहे थे और सुंदर हवा चलने लगी। अब नर नारायण सोचने लगे ये तो अभी बसंत ऋतु का समय ही नहीं है, अभी ये मतलब बिना बसंत समय की ये बसंत ऋतु कैसे आ गई? और यहाँ इतनी अप्सराएं घूम रही है, ये यहाँ कैसे आ गई, क्यों आ गई? अब उन्होंने सोच लिया ये निश्चित ही ये इंद्र देवता की करनी है, वो समझ गए। लेकिन नर नारायण अपनी तपस्या से उठे, उनका उन्होंने स्वागत किया, सम्मान किया, क्योंकि वो जो है स्वर्ग की अप्सराएं थी। नारी का सम्मान करना
सबका धर्म बनता है, हम लोगों में सबका धर्म बनता है। नारी पूजनीय है, आदरणीय है, तो उनका बड़ा स्वागत किया नर नारायण। अब वह नारायण समझिए कि ये इंद्र के द्वारा भेजे गए हैं। उनने स्पष्ट कह दिया कि हमको इंद्र ने भेजा है। अब वो तो थे तपस्वी थी। नारायण ने अपनी जांघ में एक हाथ मारा, एक सुंदर अप्सरा पैदा कर। उसका नाम क्या बताया? उर्वशी। वो उर्वशी सभी अप्सराओं से श्रेष्ठ। उसका नाम उर्वशी पड़ा, जो नारायण की जांघ से पैदा हुई थी, उर्व से पैदा हुई। उसका और इस प्रकार अनेकों अप्सराएं और उनके पीछे पीछे नारायण ने उपस्थित। तो उन उर्वशी अन्य अप्सराओं को जो नारायण की जांघ से उत्पन्न हुए थे, उनको देख करके वह स्वर्ग की अप्सराएं फीकी पड़ गई। उनके सामने उनकी कोई शोभा ही नहीं रही, जो स्वर्ग से आई है। तो कहने लगी, हे नारायण, हमको क्षमा कर दो, हम तो तुम्हारी महिमा को हम नहीं जान पाए थे, हमें क्षमा करो। तो अब अप्सराओं ने कहा भगवान नारायण ने, अब तुम इन सुंदरियों को लेकर के स्वर्ग से जाओ। लेकिन यह उन अप्सराओं ने क्या कहा? हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम तुम्हें अपना पति बनाना चाहते हैं। नारायण को बड़ा गुस्सा आया। नर ने कहा, पापा भैया गुस्सा करना उचित नहीं है। अहंकार नाश की जड़ है, कभी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। अंधकार ये अहंकार जो है मनुष्य को खा जाती है। भैया पहले हम एक बात जो है, हमारे अंदर अहंकार पैदा हुआ था, हमारे अंदर जो है क्रोध पैदा हुआ था, हमको जो है अपनी तपस्या भंग पड़नी पड़ी और हमको पाताल से आए हुए मतलब प्रहलाद जी से हमको करना पड़ा। इसलिए जो है अब जन्मेजय पूछ रहे हैं, व्यास जी ये बताइए कि जो है ये जो इनका प्रहलाद से संघर्ष कैसे हुआ, ये हमको बताने की कृपा करें। व्यास जी कह रहे हैं, जन्मेजय मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि जो है भृगु मुनि के एक पुत्र से च्यवन मुनि उनको कहते हैं। च्यवन मुनि एक बार नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए गए और वहाँ एक सर्प ने उनको जकड़ दिया और वह सर्प उनको कहाँ ले गया? पाताल लोक, जहाँ मतलब प्रहलाद जी रहते थे। वो पाताल लोक लेकर के गए और लेकिन भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे तो उसका जहर उनके शरीर में कोई असर नहीं डाला, उस जहर ने कोई असर नहीं डाला। अब जो है विष्णु भगवान का स्मरण करते ही वो सर्प ने उनको छोड़ दिया। अब वहां पर जो है प्रहलाद के दूतों ने खबर दी है प्रहलाद जी को कि एक सन्यासी यहाँ घूम रहे हैं हमारे पाताल में। स्वयं प्रहलाद जी पधारे, उनसे कहा कि आप कौन है, कहीं आप इंद्र के भेजे हुए कोई गुप्त तत्व तो नहीं है? तो मैं सन्यासी हूँ, मुझे इंद्र से क्या मिल रहा है, मैं तो ऋषि सन्यासी मुनि हूँ, मैं किसी का दूत नहीं हूँ। मैं 1918 अपना वृत्तांत बताया कि मैं नर्मदा नदी में स्नान करने आया था, एक सांप ने मुझे जकड़ लिया, वो मुझे पाताल लोक में ले गया। तो इस तरह से बताया। तो फिर बाद में जो है प्रहलाद जी ने उस महात्मा का स्वागत सम्मान किया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, देखो जी आप धन्य है, आप मेरा घर आपने पवित्र कर दिया, मेरा राज्य आपने पवित्र कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि भारतवर्ष में पवित्र तीर्थ कौन कौन है, उन तीर्थों के बारे में मुझे बताइए। देखो च्यवन जी ने क्या कहा? देखो च्यवन जी ने कहा, देखो भैया जैसे वो है ना उनकी किस्सा, मन चंगा तो कटौती में करना। अगर हमारा मन साफ, हमारे मन में राग द्वेष नहीं है, छल कपट नहीं है, एक दूसरे की इच्छा करने का क्रोध नहीं है, तो हमारे लिए क्या है? ये लोटे का जल ही क्या है? गंगा है। लोटे के जल ही गंगा जल के समान।
ये तो अपने मन की इच्छाओं पर ये सब निर्भर करता। फिर भी माँ चवंजे ने कहा तो देखो जी, मन साथ चाहिए। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्षो। मन एक ऐसी चीज है, यही जो है बंधन में भी डालती है और मोक्ष भी प्रदान करती है।